जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है राहु देवता और बृहस्पति देवता के चंडाल योग को लेकर। कल तक मेरी कोशिश रही कि मैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी दे पाऊं कि राहु देवता और बृहस्पति देवता दोनों की युति को चंडाल योग कहना बहुत आसान है, लेकिन उसमें से शांति किस ग्रह की करवा करके कौन से दूसरे ग्रह से आपको अच्छे फल लेने में उसे बाध्य करना है, ये एक बिल्कुल अलग विषय है। ये आगे उससे आगे स्टेप रिसर्च का विषय बन जाता है। राहु देव और बृहस्पति देवता की युति को देखकर सदैव राहु की शांति करवाना, ये बात कभी पूर्णतः शास्त्र सम्मत नहीं थी। ये बात सदैव शास्त्रों के विरुद्ध मानी जाती है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में आपको राहु की नहीं बृहस्पति देव की शांति करवानी पड़ती है, ताकि राहु देवता अपनी दशा अंतरदशा में आपको अच्छा फल देने में बाध्य हो सकें। अपनी इसी श्रृंखला को प्रिय दर्शकों कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं आज धनु लगन की कुंडली। धनु लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर धनु राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह बृहस्पति देव माने जाते हैं, जिनको देवगुरु की पदवी प्राप्त है। धनु लगन की कुंडली में बृहस्पति देव लगन भाव के स्वामी बने और चतुर्थ भाव के स्वामी बने। चौथा भाव माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाएं, आपकी नेटिव लैंड, आपकी प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों का माना जाता है। दर्शकों, अगर बृहस्पति देव और राहु देवता की युति लगन में ही बनी पड़ी हो तो यहाँ पर राहु देव नीच के हो जाते हैं और बृहस्पति देवता हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं। लेकिन अगर ये चंडाल योग आपके लगन में बना पड़ा होगा तो सदैव आपको नीच के राहु देव की शांति करवानी होगी, ताकि बृहस्पति देवता का जो हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना है वो अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण शुभ फलकारी हो पाए। क्योंकि दोनों की दशांतरा में राहु देव की दशा अंतरदशा सदैव आपको कष्टकारी होती मिलेगी और बृहस्पति की दशांतरा सदैव आपको शुभ फलकारी होगी, और वो हंस नाम के पंच महापुरुष योग के पूर्ण रिजल्ट्स आपको सदैव देती मिलेगी। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के दूसरे भाव में पड़ी हो, राहु देव और बृहस्पति देवता कुंडली के दूसरे भाव में पड़े होंगे, तो सदैव आपको बृहस्पति देवता नीच के पन माने जाते हैं, क्योंकि मकर राशि में बृहस्पति नीच अवस्था में आ जाएंगे, और राहु देवता सदैव अपने मित्र के घर में आ जाएंगे, क्योंकि मकर राशि शनिदेव की होती है, और राहु देव अपने मित्र के घर में आके सदैव अपनी दशांतरा में शुभ फलकारी होंगे। राहु की दशा अंतरदशा में आपको धन की कमी कभी नहीं आएगी, परिवार पूर्ण साथ देने वाला होगा। आपकी वाणी थोड़ी सी उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि राहु देवता में पापित्व भी है और थोड़ी सी क्रूरता भी मानी जाती है। जबकि बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में नीच अवस्था में आ गए हैं और आपको दूसरे भाव में आए हुए रस राहु और बृहस्पति में से बृहस्पति देवता की नीचता की शांति करवानी होगी, ताकि राहु देव की दशांतरा आपको और ज़्यादा शुभ फलकारी हो पाए। दर्शकों, स्थितियाँ बिल्कुल बदल जाएंगी अगर यही युति कुंडली के चौथे भाव में बनी पड़ी हो। राहु देवता और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के चौथे भाव में पड़े हों तो बृहस्पति देव अपनी साधारण राशि में केंद्र भाव में पड़े होने से हंस नाम का पंच महापुरुष योग का फल देंगे, और राहु देवता उस पंच महापुरुष योग के फल में कमी लाते मिलेंगे। तो चौथे भाव में अगर राहु देव पड़े होंगे बृहस्पति देव के साथ, तो कहा ये भी चंडाल योग ही जाएगा, लेकिन आपको सदैव शांति राहु देवता की करवानी होगी, ताकि बृहस्पति देव अपनी दशांतरा में पूर्ण हंस नाम के पंच महापुरुष योग का फल दे पाएं।
राहु देवता सदैव उसके फल में कमी लाएंगे, और आप अगर राहु की शांति करवाएंगे उसी कंडीशन पर बृहस्पति देव अपने फल आपको देते मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देवता भी उतने प्रतिशत ही फल देंगे जितना उनमें डिग्री वाइज क्षमता होगी। अगर बृहस्पति देव 28-29 डिग्री चले गए, अगर बृहस्पति देव अस्त अवस्था में आ गए, अगर बृहस्पति देव 0 डिग्री में आ गए, तो कभी भी अपनी दशांतरा में पूर्ण शुभ फलकारी नहीं होंगे। वो सदैव दिक्कत परेशानियां देते ही मिलेंगे। वो अपने रिजल्ट्स में बहुत बड़ी कमी ला देंगे, क्योंकि उनमें डिग्री वाइज क्षमता में बहुत बड़ी कमी आ गई है। किसी भी कुंडली का विवेचन करने से पहले अगर आप उसकी डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल नहीं देखते हैं कि वो कितने प्रतिशत अच्छा फल देने वाला है, तो कभी भी आप सटीक कैलकुलेशन में सटीक प्रेडिक्शन करके सटीक रिजल्ट्स निकालने के काबिल नहीं बन पाएंगे। डिग्री वाइज क्षमता साथ में देखिए कि पहले देखिए कि ग्रह पड़ा कहाँ है, उसके बाद उसकी क्षमता देखिए। अगर ये दोनों चीज़ें आप देख लेंगे तो सही कैलकुलेशन करने में ये दोनों चीज़ें बहुत बड़ी मददगार सिद्ध होंगी। दर्शकों, अगर कुंडली के पंचम भाव में राहु देवता और बृहस्पति देव विराजमान हों, अगर कुंडली के पंचम भाव में राहु देवता और बृहस्पति देव विराजमान होंगे तो सदैव राहु देवता की शांति होगी, क्योंकि राहु देव अपने अति शत्रु मंगल देव के घर गए हैं और बृहस्पति देवता लग्नेश और चतुर्थेश होकर पंचम भाव में आए हैं, यानी त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आए हैं। तो राहु देवता की शांति कराना अति अनिवार्य होगा, ताकि बृहस्पति देव की दशांतरा आपको सदैव शुभ फलकारी हो पाए और राहु की करवाई हुई शांति आपका जीवन यापन जीने लायक बना पाए। राहु देवता पंचम भाव में पड़े होंगे, उसकी अगर दशा अंतर दशा चल पड़ी तो पेट में प्रॉब्लम, लव रोमांस में नाकामयाबी, अनसर्टेन लॉस, माइंड और विल पावर को दिक्कत परेशानी में लाना, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम देना, मेमोरी पावर में प्रॉब्लम देना, इन सब चीज़ों के नेगेटिव रिजल्ट राहु देव की दशांतरा में अवश्य मिलेंगे। लेकिन बृहस्पति की दशांतरा में प्रिय दर्शकों ये सारे ही रिजल्ट आपको पॉजिटिव होते मिलेंगे। तो राहु की अगर शांति करवाएंगे तो बृहस्पति की दशांतरा में और ज़्यादा पॉजिटिव फल लेकर के आपका जीवन यापन आसान करने में वो सदैव मददगार ज़रूर सिद्ध होंगे। दर्शकों, यही युति राहु और बृहस्पति देवता के चांडाल योग की अगर कुंडली के सप्तम भाव में पड़ी, सप्तम भाव में मिथुन राशि के राहु देव को उच्च की पदवी प्राप्त हो जाती है, राहु देव भी बंध जाते हैं अपनी दशा अंतर दशा में आपको सदैव शुभ फलकारी होने में, और बृहस्पति देव भी बंध जाते हैं अपनी दशांतरा में सदैव अच्छा फल देने में। तो यहाँ पर चांडाल योग दो ग्रहों की युति को देखकर अवश्य कहा जाएगा, लेकिन यहाँ कभी गलती से भी ना राहु की शांति करवाइएगा ना बृहस्पति देव की शांति करवाइएगा। अगर दोनों में से आपने किसी भी ग्रह की शांति करवाई तो आप पैसे खर्च करके मुसीबत मोल ले लेंगे। राहु की दशांतरा भी सदैव कष्टकारी होगी और बृहस्पति देव की दशांतरा भी सदैव आपको कष्टकारी होगी, क्योंकि अगर आपने शांति करवा दी तो वो शांति पर खर्चे हुए पैसे आप पैसे लगाकर मुसीबत मोल ले लेंगे। तो सप्तम भाव में पड़ा हुआ न कभी राहु की शांति होगी न कभी बृहस्पति की शांति होगी, दोनों ग्रह बंधे हुए हैं आपको अपनी दशांतरा में शुभ फलकारी होने के लिए। दर्शकों, अगर राहु और बृहस्पति कुंडली के नवम भाव में पड़े, यहाँ राहु देव सूर्य देव की राशि में चले गए हैं और बृहस्पति वे अपने त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में ही आ गए हैं। राहु देवता का सूरज देव की राशि में जाना सदैव अशुभ फलकारी होगा और बृहस्पति अपनी दशांतरा में सदैव शुभ फलकारी होंगे। राहु देवता खराब रिजल्ट देगा जब भी उसकी दशांतर दशा चलेगी, क्योंकि वो एक ग्रहण योग की स्थिति में आ गया, और बृहस्पति देवता लगन का मालिक भाग्य में आ गया है। उसकी दशांतरा जितना उसमें डिग्री वाइज क्षमता होगी उतने प्रतिशत अच्छे फल देने में वो बाध्य सिद्ध होगा। तो राहु देवता यहाँ पर नवम भाव में शांत करवाने, उनका पाठ पूजन हवन यज्ञ करवाना अति अनिवार्य होगा, ताकि बृहस्पति देवता अपनी दशांतरा में पूर्ण आपको शुभ फलकारी हो पाए। राहु देवता उसके शुभ फलों में कमी लाने में जो बाध्य होंगे उसकी शांति करवा करके तभी बृहस्पति अपना पूर्ण फल देने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन दर्शकों,
स्थितियां बदल जाएंगी। यहां अगर कुंडली के दशम भाव में राहु देवता और बृहस्पति देव विराजमान हुए, राहु देवता और बृहस्पति देव अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हुए तो दोनों ग्रहों की दशा अंतर्दशा सदैव आपको शुभ फलकारी होगी। कभी भी बृहस्पति की दशांतरा आपको नुकसान नहीं देगी और ना ही कभी राहु की दशांतरा आपको नुकसान देती मिलेगी। दोनों ग्रहों की दशाएं अंतर्दशाएं ही आपको शुभ फलकारी होंगी। और आपने पुराना रटा रटाया राग अगर राहु की शांति के ऊपर पैसे खर्च कर दिए तो आप पैसे खर्च करके राहु के अच्छे फलों में कमी ले आएंगे, जो बात कभी शास्त्र सम्मत नहीं होगी। दशम भाव में पड़ा हुआ राहु भी अपनी दशांतरा में शुभ फलदायक होने में बाध्य है और बृहस्पति भी अपने कारक भाव में बैठा हुआ लगन लॉर्ड होता हुआ जितना डिग्री वाइज क्षमता में होगा उतने प्रतिशत शुभ फलकारी होने में बाध्य हो गया है। तो यहां कभी किसी ग्रह की शांति मत करवाइएगा। अगर पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपका राहु और बृहस्पति का चंडाल योग किस भाव में पड़ा है और आपको किस ग्रह की शांति करवानी है और कैसे किस ग्रह से आपको अच्छे फल देने में उसे बाध्य करना होगा। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के 11वें भाव में बनी हो, तुला राशि के ही राहु देवता जो आजकल गोचर में भी भ्रमण कर रहे हैं और तुला राशि में ही बृहस्पति देव विराजमान हो, कहा यहां भी चंडाल योग ही जाएगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, कभी किसी कीमत पर यहां राहु की शांति नहीं होगी। राहु की दशांतरा सदैव आपको शुभ फलकारी होगी। ऐसी ही स्थिति बृहस्पति की दशांतरा में भी आएगी। दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में सदैव आपको शुभ फल देते मिलेंगे। बृहस्पति की दशा अंतरा में बड़े भाई बहन से लाभ मिलेगा, धन का आगमन होता रहेगा, इच्छा पूर्ति करने में सहायता मिलेगी। अगर छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आई तो वो चली अवश्य जाएगी। ऐसी ही सेम स्थिति राहु की दशा अंतरा में भी होगी। बड़े भाई बहन से भी लाभ मिलेगा, इच्छा पूर्ति भी होगी, धन का आगमन भी होता रहेगा। हेल्थ प्रॉब्लम आएगी तो वो चली अवश्य जाएगी। कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि राहु और बृहस्पति की युति अगर भाव आपको देखना आ गया कि किस भाव में बनी है तो आप बहुत बड़ा पड़ाव पार कर लेंगे। इस विद्या का बेसिक स्तंभ आपने सीख लिया, समझ ली। दूसरी सबसे बड़ी बात जिसमें मैं शुरू से बहुत जोर देता आया हूं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता आया हूं कि इन दोनों ग्रहों का डिग्री वाइज बलाबल देखिए, उसके बाद इसकी क्षमता का निर्धारण कीजिए कि दोनों ग्रह अपनी दशांतरा में कितने प्रतिशत आपको फल देने में सक्षम है। जितने प्रतिशत वो फल देने में सक्षम होंगे उसकी दशांतरा में उतना ही अच्छा फल आपको मिलेगा अगर दोनों 11वें भाव में बैठे हुए। तो ये निर्णय करना इस विद्या का मूल आधार नियम है। अगर ये नियम आपने सीख लिया तो आपको कभी कैलकुलेशन करने में दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं और हमारा डेली का प्रोग्राम जो YouTube पे अपलोड होता है अब पूरी दुनिया में से लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया में से लोग हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं और इस बेसिक्स को क्लियर करते जा रहे हैं और बहुत सारे वहमों से, भ्रांतियों से, गलतफहमियों से दूर होते चले जा रहे हैं कि विद्या को पढ़ने का नियम कुछ और है और हम कहीं और गलतियां कर रहे हैं। ये समझना आपके लिए अति अनिवार्य है कि ग्रह की शांति कहाँ करवाई जानी चाहिए। वही ग्रह अगर आप 11वें भाव में राहु बृहस्पति को देखें और आप राहु की शांति के ऊपर पैसे खर्च कर दें तो ये बात कभी शास्त्र सम्मत नहीं होगी। यहाँ इस विद्या की सबसे बड़ी भूल होगी और आप पैसे खर्च करके मुसीबत मोल ले लेंगे। फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा, सर हमने राहु की शांति तो कई बार करवा ली। अरे मेरे भाई, राहु की शांति तो बनती ही नहीं है। वो अपने अति मित्र, अपने गुरु के घर में बैठा है। जब हम कैलकुलेट करके कुंडली में से देखकर बताते हैं, बताइए ये पीरियड आपके लिए अच्छा निकला या बुरा निकला, जब वो जातक बताता है कि हाँ जी ये पीरियड तो अच्छा निकला राहु का, तो फिर वो राहु खराब कैसे हुआ? फिर उसकी शांति पर पैसे क्यों खर्चने की जरूरत पड़ी आपको? तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।